तत्छिद्रेषु। तत् वो जो ऊंचा तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ योगाभ्यासी व्यक्ति को, जो अच्छे स्तर का ऊंचा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो बीच बीच में उसमें छेद हो जाते, छिद्र हो जाते, क्योंकि अभी वो पुराने संस्कार पूरी तरह से मरे नहीं, अभी संस्कार बचे हुए हैं, राग के, द्वेष के, अविद्या के अभी पूरे खत्म नहीं हुए, दग्ध बीज नहीं हुए। तो जब कभी परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके ज्ञान का स्तर थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा आता है। हर व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, सबके होता है। आपका जो सुबह नींद खुलती है, सुबह उठते हैं, अच्छे नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, उस समय जो आपका मानसिक स्तर होता है, क्या वो पूरे दिन रहता है शाम तक? नहीं रहता। दिन में 20 बार उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है। कभी दुनिया अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है, कभी कैसी कभी कैसी, कभी गुस्सा आता है, कभी शांत रहते हैं। तो स्तर में परिवर्तन होता रहता है। सांसारिक व्यक्ति के स्तर में अधिक परिवर्तन होता है, ऐसे इतना इतना। और जो जितना ऊंचा तत्वज्ञानी होता है उसके ज्ञान में भी परिवर्तन होता है, पर वो इतना इतना होता है, थोड़ा थोड़ा होता तो है। उसका परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है, ऐसे ऐसे। और जो आम आदमी है उसका ऐसे ऐसे होता है, इतना ऊंचा नीचा होता रहता है। तो बीच बीच में जब स्तर डाउन होता है तो उसको बोलते हैं छिद्र, छेद हो गया, कमी आ गई बीच में। तो कभी कभी ऐसे पुराने संस्कार उठ जाते हैं। तो जब छिद्र होता है, संस्कार पुराने उठ जाते हैं, तो क्या होता है? पत संस्कारेभ्य, उन संस्कारों के कारण, जो पुराने राग द्वेष अविद्या के संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण प्रत्ययांतराणी, दूसरे सांसारिक विचार फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर वही राग द्वेष जाग जाता है, फिर स्वस्वामी संबंध उत्पन्न हो जाता है। अब जब स्तर ऊंचा होता है तो वो ये मानता है ये सारी चीजें ईश्वर की हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। तो दिन भर तो वो ऐसे बनाए रखता है स्थिति, पर बीच में अगर कहीं थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो फिर उसको ये गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ, मेरे पास इतनी विद्या है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब चीज़ें मेरी हैं, मैं इनका मालिक हूँ। फिर उसको ये विचार फिर शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये शुरू होते हैं वो फिर सावधान हो जाता है, भाई ये तो गड़बड़ है। जैसे ही वो इन सांसारिक संपत्तियों को अपनी मानने लगता है, उसको फिर खतरा शुरू हो जाता है, अंदर से फिर डर लगने लगता है। काय का डर लगता है? ये डर लगता है कि ये मेरी चीज़ें, अगर कोई छीन के लेगा तो फिर मुझे कष्ट होगा, तकलीफ होगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये डर उसको सताना शुरू करता है। मेरी चीज़ें नष्ट होंगी, मेरी चीज़ें टूट फूट जाएंगी, मेरी चीज़ें खो जाएंगी, मेरी चीज़ें छीन ली जाएंगी, और मैं इन चीज़ों को खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। तो जब ये खो जाएंगी तो मुझे कष्ट होगा। तो उसको ये डर सताने लगता है कि कभी ये मेरी चीज़ें खो ना जाए। तो जब उसको ये कष्ट होने लगता है तो फिर सावधान हो जाता है, कहता है नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। फिर पटरी पे आ जाता है, जहाँ से थोड़ा नीचे उतरा था फिर वापस ऊपर आ जाता है, कहता है नहीं नहीं, ये सब गलत सोच रहा हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे पास क्या है? शरीर ईश्वर ने दिया, मन ईश्वर ने दिया, बुद्धि ईश्वर ने दी, माता पिता ईश्वर ने दिए, विद्या सारी ईश्वर की दी हुई है, गुरुजन भी ईश्वर ने दिए, खाना पीना पंचमा भूत मोटर गाड़ी मकान सब कुछ तो भगवान ने दिया, मेरा है ही क्या? आदि मूल परमेश्वर है। फिर याद करता है उसको, फिर उसका स्तर ठीक हो जाता है। पर क्योंकि अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए, इसलिए जब तक दग्ध बीज नहीं होंगे तब तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है उसको वही जानता है, दूसरे लोग नहीं समझते। दूसरों को पता ही भी नहीं चलता हमारे अंदर क्या हो रहा है। आपके अंदर क्या हो रहा है वो दूसरे को नहीं पता, उसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। तो योगी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है वो दूसरों को नहीं पता। वो अपने अंदर देखता रहता है कि हाँ अब टूट फूट हो रही है, और वो अंदर ही अंदर रिपेयर कर लेता है, उसकी रिपेयरिंग स्वयं ही अंदर अंदर कर लेता है।
और फिर ईश्वर को आदि मूल मान लेता है, सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं खामखा गलत सोच रहा हूँ। फिर अपनी अविद्या को फिर दूर करता है, राग द्वेष को फिर दूर करता है, फिर ठीक हो जाता है। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ पहली घटना में। हाँ ठीक है। देखिए आपने जो प्रश्न किया कि महर्षि दयानंद जी यात्रा में थे, ये कब की बात है? ये स्वामी विरजानंद जी के पास जाने से पहले की बात है या बाद की बात है? पूरा याद नहीं। हाँ उससे पहले तो उनके पास कुछ ज़्यादा साधन थे ही नहीं, वो रखते ही नहीं थे, वो तो अपनी खोज में लगे थे, मुझे तो सच्चा गुरु चाहिए। सच्चे गुरु की खोज में वो भटकते रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, इधर उधर, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि वहाँ मिलेंगे तो वहाँ चल दिए। फिर वहाँ जाके देखा कोई गुरु जी नहीं मिला। फिर वहाँ के लोगों से पूछा भाई असली गुरु कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया वहाँ मिलेगा, तो वो वहाँ चल दिए। वो जा रहे हैं तो कोई संपत्ति वपत्ति तो थी नहीं, घर तो छोड़ दिया था, तो ऐसे ही खाली खाली चलते थे, कहीं जो मिल गया भिक्षा मांग के खा ली। तो चलते चलते कभी कभी ऐसा भी अवसर होता था कि जंगल का रास्ता है, लंबा रास्ता है, कुछ खाने को नहीं मिला, कहीं मिल गया तो फल वल खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो यही सोचते थे चलो आगे कहीं मिल जाएगा, बस ऐसा सोच के चलते थे, आगे देखते हैं कहीं मिल जाएगा। और कभी कभी मिल जाता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था। ये संसार है, यहाँ दोनों तरह की संभावनाएं होती रहती हैं। आपकी मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, क्या सारी पूरी हो जाती हैं? नहीं होती ना, कुछ हो जाती हैं कुछ नहीं होती। तो ये तो सभी के साथ, उनके साथ भी ऐसा ही था। तो कई बार भोजन मिल जाता था, कई बार नहीं मिलता था। हाँ, योग विद्या की सहायता से, तपस्या की सहायता से व्यक्ति में इतना सामर्थ्य हो जाता है कि अगर उसको 2-4 घंटे खाना नहीं मिले, 1-2 दिन ना मिले, तो वो सहन कर लेता है। उसकी सहन शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक होती है, उसकी सहन शक्ति अधिक होती है। अब आपने देखा होगा कि खाना 1 घंटा लेट हो गया तो बच्चे तूफान मचा देते हैं, खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया, 1 घंटा हो गया खाना नहीं मिला अब तक, बच्चे शोर मचाते। बच्चे तो क्या, बड़े भी शोर मचाते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं है मुझे इतने बजे ट्रेन पकड़नी है, खाना नहीं बना सकते? ऐसे डांट फाट शुरू कर देते हैं घर में। पर जो योगी स्तर के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं, इस सिद्धांत पर जीते। मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो टाइम पर रेलगाड़ी आ गई तो ठीक है, और लेट हुई तो, वो ऐसे रहते। तो वो परवाह नहीं करते, मस्त रहते, उनकी सहन शक्ति अच्छी होती है। इस तरह से वो चलते रहते। एक व्यक्ति ने पूछा कि गृहस्थी व्यक्ति खाना कब खाता है? तो दूसरे ने कहा उसके पास रसोई है, जब भूख लगती है तब खाता है, उसकी मर्जी है, खाना उसके पास है, जब चाहेगा तब खा लेगा। फिर उसने पूछा साधु खाना कब खाता है? बोले जब मिल जाए, जब मिलेगा तभी तो खाएगा, उसके पास रसोई तो है नहीं कि जब चाहे इसको खा ले। तो जब जब उसको मिल जाएगा तब खा लेगा, अब टाइम पर मिले तो टाइम पर खा लेगा, और लेट मिला तो लेट खा लेगा, क्या कर सकता वो, उसके पास अपना कुछ है ही नहीं। तो इसलिए योगाभ्यासी लोग अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सब तरह का अभ्यास रखते हैं, इसलिए वो परेशान नहीं होते और आसानी से निपटा लेते हैं उस परिस्थिति को, और आसानी से पार कर लेते हैं। चलिए ये बात हो गई। तो ये बात बता रहे थे 27वें सूत्र में कि जो पुराने संस्कार होते हैं राग द्वेष अविद्या के, वो अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं, कभी कभी बीच बीच में थोड़े थोड़े उठ जाते हैं। और जब ये संस्कार उठ जाते हैं तो फिर उसकी स्थिति थोड़ी सी ऊंची नीची होने लगती है, लेकिन वो तत्काल सावधान हो जाता है योगी व्यक्ति, और अपनी स्थिति को संभाल लेता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी गाड़ी ध्यान कम रहे तो सड़क से नीचे उतरने लगती है, और जैसे ध्यान आता है अरे तो नीचे जा रही है, आप फिर संभाल लेते हैं ना, फिर वापस सड़क पे आ जाते हैं। तो जैसे आप गाड़ी संभाल लेते हैं, ऐसे वो अपनी गाड़ी संभाल लेता है, अपने स्तर को ठीक कर लेता है। नहीं
बता, तो ये एक सूचना थी।